Assalamualaikum dear students, I hope you're all fine and doing great in your life। आज आप लोगों के लिए इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सबसे मुश्किल काम क्या होता है। सबसे मुश्किल काम यही होता है कि आपको जो पूरा चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है और उसमें से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, और ट्रांसलेशन 9th क्लास के लिए थोड़ी सी टफ होती है। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को हर वीडियो में कहती हूँ कि 9th क्लास के लिए मेरे दिल में एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। आप सब लोग मेरे छोटे बहन भाइयों जैसे हो, तो मुझे पता है कि 10th क्लास एक एक्सपीरियंस सेशन से गुजर के आई होती है, क्योंकि वो 9th का अटेम्प्ट करके आई होती है, तो उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स को कि आगे 10th का अटेम्प्ट कैसे करना है। 9th के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है, उनके लिए वैसे ही एक न्यू चीज़ है, बोर्ड का एग्जाम है, और फिर ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ी टफ इसलिए भी लगती है कि आपको भी समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा पैराग्राफ देखूँ या कौन सा पैराग्राफ हम पकड़ूंगा तो मैं इसको तैयार कर सकता हूँ। तो आपकी आसानी के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 3 पैराग्राफ्स ट्रांसलेशन के जो चैप्टर्स के हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को इजी हो और आपकी तैयारी जो है वो आगे आसान हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम तरह चैप्टर्स के नहीं होंगे, ये वो चैप्टर्स के पैराग्राफ्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली प्लीज कमेंट्स में मुझे कोई ये ना कहे कि इनमें से तो यूं नहीं हुआ, तो इनमें से तो ऐसे नहीं आया, ये सारे तो नहीं आए, ये कम तो नहीं आए। कोशिश हम कर सकते हैं, उम्मीद हम लगा सकते हैं, चांस होता है कि इनमें से लाजमी आए। प्रीवियस 10th क्लास के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जो आए हैं। काफ़ी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे भी आप लोगों के साथ आए हैं, सिर्फ एक आधा केमिस्ट्री का था, और वो भी उसमें से भी ये नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं आया, बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं। तो सेम हम आप लोगों के साथ भी रहेंगे, आप लोगों के साथ एंड तक रहेंगे। मुझे अगर ईद पे भी आना हुआ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी और आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। चलिए जी, सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाती हूँ। मैं ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर फुल पैराग्राफ दिखाऊंगी, मैं पूरा पैराग्राफ रीड नहीं कर सकती, मैं भी रोजे के साथ हूं। मैं फर्स्ट लाइन रीड करूंगी, बाकी आप लोग पैराग्राफ स्क्रीन पे जो है वो फुल देख सकते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो है, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज अमंग द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। उसके बाद आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फुल डिटेल में छोटा सा पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद है, द प्रिपरेशन फॉर द जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अस्मा रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज इन द रिगार्ड। फर्दर आप लोग स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं, ये दोनों एक ही चैप्टर के पैराग्राफ्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट है, द फ्लो ऑफ डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैज बिगन एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड, Tawheed, and the unity of a noble conception of life, and lend mankind to the light of faith and divine bliss। ये पैराग्राफ मैंने कंप्लीट ही पढ़ दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कायद आजम वॉज अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव। He firmly believed the new emerging message, September 1945 and so on। आप लोग स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं। Next है, noise pollution causes not only an environmental damage but it has also negative impact on human health। Further आप लोग कंटिन्यूटी में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, the Sultan Ahmed Mosque is one of the most impressive monument in the world। It is also known as the Blue Mosque because of the blue tiles। आगे further आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है, the construction of mosque was started in 1609। यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट होगा और एंड जो है वो होगा, I shall set up the true faith upon the earth or preach in this attempt। उसके बाद है, एंड द होली प्रॉफिट, नेक्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैड चूजन फॉर मैनकाइंड। अच्छा, इसके बाद जो आपके पैराग्राफ्स हैं वो है, ड्रग्स आर कंसीडर्ड severely harmful फॉर ह्यूमन हेल्थ। यहां से ये स्टार्ट है और एंड आप लोग देख सकते हैं, मेडिकल इन नेचर, और बस मेडिकल इन नेचर तक जो है वो इसका एंड है। अच्छा, उसके बाद है, now and then I have tested my seeing friends to discover what they see। ये वाला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है और एंड जो है, for long ago I became convinced that the seeing see line।
अच्छा, उसके बाद है वी आर नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। ये भी एक पैराग्राफ है, ये आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट। उसके बाद है आई वॉज अपसेट द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीन राइट। ठीक है, यहां से स्टार्ट है और इसका एंड जो है वो है ट्राई वंस फॉर हर। इसके बाद नेक्स्ट है देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ ड्रग्स एडिक्शन, यहां से ये स्टार्ट है और एंड जो है वो रिस्क इट बिकम्स तक है, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद है इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेशन एज अ नर्स और इसका जो एंड है डिवास्टिंग एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट है इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एंड टर्क्स गैदर इन द पार्क, ये यहां से स्टार्ट है और इसका एंड जो है वो आप लोग देख सकते हैं, लव तक एंड है। नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ है वो है द होल वॉयज ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर सेपरेट होमलैंड, ये यहां से स्टार्ट है और इसका एंड जो है स्ट्रीट वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट, यहां तक इसका एंड है। उसके बाद है आई वॉज सेंट ऑन 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची और इसका जो लास्ट है वो है व्हाट हैपेंड तक एंड। उसके बाद नेक्स्ट है हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज जेनरस टू सच एक्सटेंट दैट वन द इनहेरिटेड अ गार्डन आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद इस पैराग्राफ, ये थोड़ा लेंथी पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का जो एंड है वो है एलिमिनेट एज फ्रॉम सोसाइटी। अच्छा, नेक्स्ट है ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, यहां से ये स्टार्ट है और लास्ट इसका जो एंड है वो करेज ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा तक। उसके बाद टुडे द कायद पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, यहां से ये स्टार्ट है और इसका एंड जो है एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, यहां तक इसका एंड है। ये आपके इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ्स थे जो आपने उर्दू में ट्रांसलेट करने हैं और आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। सीक्वेंस कोई नहीं था इसका क्योंकि ये मल्टीपल थे और हमने ज्यादा इंपॉर्टेंट ढूंढ के इसको बस लिखने की किया। आप लोग भी जो है वो उसको देखें और इसको ट्रांसलेट करें साथ साथ। टाइम तो बहुत शॉर्ट रह गए, 17 हो गई आज और उसके फौरन बाद 18 को आर्ट्स के स्टूडेंट्स का पेपर होगा, 19 को आपका इंग्लिश का पेपर होगा, तो आप लोग अपने इसको जस्ट सॉल्व करें। उसके साथ साथ मैंने प्रीवियसली लेटर्स वगैरह, इडियम्स वगैरह, एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस वगैरह भी रिकॉर्ड किए हैं, वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। मुझे तो इजाजत, अल्लाह ने के बाद बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।